नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, बुलडोजर जिस दिन काम पर निकलता है कोहराम मचा देता है, सियासी घमासान छिड़ जाता है। बुलडोजर माफिया के अवैध कब्जे पर चलता है तो वाहवाही लूटता है। बुलडोजर गुंडों बलात्कारियों के घरों पर चलता है तो तारीफ बटोरता है। जब बुलडोजर हिंदू मुसलमान कर देता है तो सवाल उठते हैं। जब अवैध कब्जों को भी धर्म के आधार पर बांट देता है तो सवाल उठते हैं। संवैधानिक व्यवस्था को नकारता नजर आता है तो सवाल उठते हैं। सामाजिक सौहार्द पर चोट दिखाई करता है तो सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर का शोर कैसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आउट कर देता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पीओके हमारा है, यह शोर जम्मू कश्मीर में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने की उम्मीद बार बार जागती है। जब से केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत से मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब से जम्मू कश्मीर के परिसीमन वाली रिपोर्ट सामने आई है, जम्मू में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आए लोगों में अपने घर वापसी की उम्मीद जागी है। एक दिन पीओके हमारा होगा। जम्मू कश्मीर में कैसे यह शोर बढ़ता जा रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आज इंतजार खत्म हुआ। जी हां, 9 मई का दिन आज आ ही गया। रूस में 77वें दिन विक्ट्री डे का आयोजन किया गया। दुनिया ने रूस का शक्ति प्रदर्शन देखा। रूस ने अपनी विशाल सेना का दम दिखाया। विजय दिवस के खास मौके पर रूस ने कैसे पश्चिमी देशों की चेतावनी दी, कैसे युद्ध में दखलंदाजी को नापसंद किया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको रूस के विजय दिवस के साथ यूक्रेन के वार जोन का भी ताजा अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। देश में सियासत का बुलडोजर काल चल रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि बुलडोजर चुनाव में जीत दिलवा रहा है। बुलडोजर ध्रुवीकरण का कारगर हथियार बना हुआ है। अवैध अतिक्रमण के बहाने हिंदू मुसलमान वाली सियासत को आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सियासत के इस बुलडोजर काल में कई गंभीर मुद्दे इस वक्त गुम होते जा रहे हैं। जनता के सरकार से जुड़े सियासी मुद्दे जमीन तलाश रहे हैं। महंगाई से हर शख्स परेशान है। बेरोजगारी पर हर परिवार पर मुसीबत बनती जा रही है। महंगाई मुद्दा नहीं बन रहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा, बुलडोजर माहौल बना रहा है। क्योंकि बुलडोजर का इस वक्त चल रहा है। क्या बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर आता है? क्या महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए लाउडस्पीकर बजता है? महंगाई बढ़ रही है, मुद्दा नहीं बनता। बुलडोजर बाहर आता है, शोर मच जाता है। देश में शोर मच रहा है जब जब बुलडोजर सड़क पर आ रहा है।
देश में शोर मच रहा है जब जब बुलडोजर मुस्लिम बहुल आबादी का रुख कर रहा है। देश में शोर मच रहा है जब जब बुलडोजर मंदिर तोड़ने पहुंच रहा है। अतिक्रमण तो हमेशा से सामान्य मुद्दा रहा है। अतिक्रमण से शायद ही देश का कोई शहर अछूता रहा है, लेकिन लगता तो यही है कि अब अतिक्रमण धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाले खांचे में बांटा जा रहा है। जाहिर है बुलडोजर जब अतिक्रमण की ओर बढ़ रहा है, शोर ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यही उठाया जा रहा है, बुलडोजर ही क्यों मुद्दा बन जा रहा है? बढ़ती बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं बन रही? कमर तोड़ महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन रही? विपक्ष भी इन सवालों का जवाब तलाश रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर का शोर बढ़ा तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का फिर वही बयान सामने आया। बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर दौड़ाया जा रहा है। तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में चर्चा जो है बुलडोजर पे की जा रही है, लाउडस्पीकर पे की जा रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये डाइवर्ट कर रहा जा रहा है। अब बुलडोजर की जहाँ तक बात है तो दिल्ली में लगातार एक एजेंसी की रिपोर्ट है, कितनी लगभग 80% से 90% तक अवैध है सारी चीज़ें। तो क्या पूरे दिल्ली को ही जो है बुलडोजर चलाया जाएगा? ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये केवल जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक व्यवस्था जो देश में जो चरमराई हुई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लाई जा रही है। बुलडोजर और लाउडस्पीकर के इर्द गिर्द घूमता सियासी विमर्श विपक्ष को परेशान कर रहा है। इस शोर में दम तोड़ते गंभीर मुद्दे विपक्ष को हैरान कर रहा है। बिहार की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव केंद्र के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर और लाउडस्पीकर वाले शोर में उलझते गंभीर मुद्दे उन्हें हमेशा परेशान करते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रहा? मजदूर के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रहा? समय समय पर ये सवाल वे जनता के सामने उठाते रहते हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउडस्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है, जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। बुलडोजर का सियासी कद बढ़ाने वाले अखिलेश यादव को लगता है कि बुलडोजर के असर को कम करने के लिए, महंगाई और विकास के मुद्दे को केंद्र में लाने के लिए जनता को ही खुद सामने आना पड़ेगा। ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी के लिए आप बताइए, आटा क्या कीमत होगा? सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव का ये बयान इशारा करता है कि बीजेपी बुलडोजर के बहाने बड़े सियासी लक्ष्य हासिल कर रही है। शायद उन्हें भी नहीं अंदाजा रहा होगा, जिस बुलडोजर को उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनाया, वो बीजेपी के लिए इतना कारगर हथियार साबित होगा। अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का,
अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दौड़ा बुलडोजर आज देश के अलग अलग शहरों में दौड़ रहा है। बुलडोजर सिर्फ अवैध अतिक्रमण ही नहीं हटा रहा, विपक्ष की माने तो बुलडोजर देश के गंभीर सियासी मुद्दों को भी रौंद रहा है। शायद यही वजह है अब अखिलेश यादव बुलडोजर शब्द के इस्तेमाल से भी परहेज करते नजर आ रहे हैं। हाँ, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने से परहेज नहीं करते। अखिलेश यादव कहते हैं, अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली बीजेपी के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें बुलडोजर वाली धमक नहीं। महंगाई का बोझ देश के आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा लाउडस्पीकर वाले मसले की तरह लाउड नहीं हो पा रहा है। ये बात किसान नेता राकेश टिकैत को भी परेशान करती है। राकेश टिकैत को लगता है कि विपक्ष की कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। कमजोर विपक्ष की वजह से ही सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर लाठी के दम पर देश को चला रही है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के इस रवैये से नाराज किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को बाराबंकी में बड़ा बयान दिया, बड़ी तैयारी की ओर इशारा किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उन्होंने किसानों से खास अपील की और कहा कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। समय और जगह जल्द आपको बताया जाएगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक संभालते रहे। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे सत्यपाल मलिक एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने भी कहा कि सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर होने चाहिए, लेकिन जिन बातों का कोई मतलब नहीं उन पर बहस नहीं होना चाहिए। देश विनाश की ओर जा रहा है। हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है। नौजवान सड़कों पे मारा फेर रहा, उस पे बहस नहीं हो रही, और बहस उन सवालों पे हो रही जिनका कोई मतलब नहीं। बुलडोजर के सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बुलडोजर बीजेपी की सरकार को सूट करता है, इसलिए चल रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि गरीब बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, किस तरह घर बनाते हैं, और जब वो बिना छत के हो जाते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हो कैसा लगता है आपको। ऐसा भी नहीं कि महंगाई को बहस के केंद्र में लाने की कोशिश नहीं हो रही। बड़े नेता तो कोशिश कर ही रहे हैं, छोटे नेता भी कुछ बड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले महीने जब अजान वर्सेस लाउडस्पीकर वाला सियासी विवाद अपने चरम पर था, तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने महंगाई डायन वाला गाना लाउडस्पीकर पर बजाकर महंगाई के मुद्दे को लाउड बना दिया था। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती बेरोजगारी लगातार सभी को परेशान कर रही है। सरकार इसके पीछे कभी कोरोना को तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन ये बात सबको हैरान कर रही है
परेशानी के बावजूद जनता क्यों इन गंभीर मुद्दों की बजाय बुलडोजर की सियासी धमक में उलझ जाती है, लाउडस्पीकर के सियासी शोर में उलझ जाती है। जिस तरीके से आप भी जानते हैं पेट्रोल के दाम हर पर बढ़ते जा रहे हैं, जैसा आपकी देख रहे हैं सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप कह रहे हैं तो इसका मैं मानता हूँ। इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे आदेश गुप्ता जी ने अपने घर के आगे, बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, एंक्रोचमेंट वहाँ भी है। गरीब आदमी पटरी पे कमा खा रहा है, उसको लात मार के हटा दिया, वेरी गुड। लेकिन जो बड़े बड़े ये इंक्रोचमेंट आदेश गुप्ता जी ने करा, वो भी तो कम से कम पहले अपना घर तुलवाते, तब तो अच्छा लगता कि हाँ भाई देखो मैं अपना तुलवा के तब दूसरों को आया हूँ। सर गरीब और अमीर सबका ध्यान रखना चाहिए, नुकसान सबका होता है, बड़े का भी होता है, छोटे का भी होता है, तो सर इसमें सबको ध्यान रखना चाहिए अपना अपना। महंगाई तो बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है, पेट्रोल 100 से पार हो चुका है, वो तो सबको मालूम है, और हो सकता है 150 के पार हो जाएगा ये मेरे हिसाब से। महंगाई के मुद्दे को दबाया नहीं जा रहा, ये भी एक सरकारी काम ही है कि पूरा रोड वगैरह जाम हो जाता है, पूरा बिल्कुल ब्लॉक है, तो ये काम भी होना चाहिए। वो साइड पार्किंग के लिए थोड़ी बहुत जगह है, वो फ्लैट फुटपाथ के लिए जाने के लिए भी तो काफ़ी दिक्कत आती है। रोड जाम होने से 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, कोई भी गाड़ी साइड में लगा देता है इस कारण। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देश के बड़े बड़े मुद्दे पीछे छूट गए, लेकिन बुलडोजर इस समय सबसे आगे चल रहा है। राजनीति के बुलडोजर काल में देश बुलडोजर का मेगा शो देख रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चुनावी जीत की पटकथा लिख चुका है। गुंडों माफियाओं के दिलों में खौफ भर रहा है बाबा का बुलडोजर। वहीं मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर दंगा कराने वालों को डरा रहा है। धार्मिक जगह की दीवारें तोड़ रहा है ये बुलडोजर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बुलडोजर के मेगा शो में वो तस्वीरें दब रही हैं जिनका आम लोगों से सरोकार है। महंगाई पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं मगर सुर्खियों से दूर है। बुलडोजर के शोर में बेरोजगारी का मुद्दा जगह नहीं बना पा रहा है। जनता महंगे तेल से परेशान है, महिलाएं घर के बढ़ते बजट से परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, मगर ये सब मुद्दे नहीं बन पा रहे क्योंकि इन सब मुद्दों पर बुलडोजर भारी है। और लगता नहीं कि बुलडोजर का शोर अभी थमने वाला है। बुलडोजर जैसे ही बाहर आता है हर तरफ छा जाता है। हर तरफ बुलडोजर पर बहस तेज हो जाती है। बुलडोजर इस सियासी बहस के केंद्र में आ जाता है। जबकि विरोध प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे पर भी हो रहे हैं। महंगाई जो हर किसी को परेशान कर रही है, कैसे इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए? जोर आजमाइश इस पर लगातार जारी है। देश के कोने कोने में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू में बढ़ती महंगाई को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। पीडीपी के नेता और कार्यकर्ता एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क जाम करते नजर आए। इस मुद्दे पर बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। पूरे भारत वर्षी बर्बाद करी चुके थे। उसे दिखे महंगाई एक दिन के अंदर 50 रुपये सिलेंडर महंगा हुई है। एक कोई छोटी गल नहीं है। सिलेंडर दिखिलाओ तो उसे एलपीजी गैस दिखिलाओ और बाद उसे पेट्रोल दिखिलाओ और बाद उस घरा का जो
तेल इस्तेमाल होता वो दिख लो, हर चीज़ महंगा, नींबू दिख लो 200 रुपया किलो ही है। और तो अनएम्प्लॉयमेंट दिखा दो, जेड़ा यूथ है पुल के उपर छाला मारा रहा है, एदा कसूरवार कौन है? एदा कसूरवार बीजेपी है और सिर्फ बीजेपी है। ये LG के नाम पर जेड़ा गुंडा राज इन्हें चलाया है वो मसे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते ना। अज का प्रोटेस्ट साड़ा इसा करिए कि जी महंगाई है उसे घट किया जा। अगर गौरमेंट की समझ नहीं आई तो जेड़ा साड़ा प्रोटेस्ट है थोड़े दिन च विक्रम चौक होना और असें तभी पुल बंद करी होना है। और ये सारी चेतावनी है, ये तो एक छोटा दे सैंपल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की कोशिशें लगातार जारी हैं। किस तरह महंगाई के मुद्दे को केंद्र में लाया जाए, बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी सरकारों की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया जाए। कन्नौज में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। LPG गैस की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के बेशक परेशानी बढ़ी, तो क्या हुआ? केंद्र के सरकार के इस फैसले से सरकार की तिजोरी तेजी से भरेगी। इसके लिए सरकार को बधाई तो देना बनता है। स्वतंत्रता के बाद जब से सिलेंडर शुरू हुआ होगा, एक माह में इतने पैसे कभी नहीं बढ़े होंगे। 190 रुपया एक माह में बढ़ गया है इस सिलेंडर पर। कॉमर्शियल सिलेंडर पर 500 रुपए, करीब 800 रुपए बढ़ा दिए गए एक माह में। सरकार इतना पैसा बढ़ा रही है, इतना राजस्व इकट्ठा कर रही है, तो हम लोग क्या उन्हें बधाई नहीं दे सकते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे, गरीब मर रहा उससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी की कमर टूट रही है, परेशान है। पिछले कुछ दिनों से CNG की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, हर किसी को परेशान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूज इंडिया संवाददाता शेखर आनंद ने CNG की कीमत बढ़ने से आम लोगों को हो रही परेशानियों को समझने की कोशिश की। CNG फर्क तो भीड़ कम होगी, प्राइवेट वाले हैं तो CNG नहीं लेते, कहते डीजल पेट्रोल का रेट एक ही है, तो अपना पेट्रोल डलाएंगे, क्यों लाइन में लगेंगे जाके भाई, लगभग रेट जो वही है। तो थोड़ा सा प्राइवेट वाले जो थे, अभी से टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले, ये तो बेचारे लेते क्योंकि इनके पास CNG से सिर्फ चलती है, और जिनकी गाड़ियाँ उससे पेट्रोल से चलती हैं तो वो तो बेचारे अपना काहे लाइन लगाएंगे भाई, जब रेट लगभग सेम रेट है। कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार जोर आजमाइश में लगी है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने में जुटी हुई है। अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन करके लोगों के बीच महंगाई के मुद्दे को प्रभावी बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, लगातार महंगाई चरम सीमा, सरकार जन विरोधी फैसलों के कारण लगातार रसोई गैस के सिलेंडर 50 रुपए बढ़ रहे हैं। आज 1000 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर, आज वो कह रहे हैं कि सब्सिडी को सरेंडर कर लीजिए। आज हम जब इतना महंगा सरेंडर हो जाएगा तो भारतीय युवक कांग्रेस आज देश के पेट्रोलियम और गैस मंत्री को सरेंडर करने के लिए आए हैं। हम कह रहे हैं जब इतनी महंगाई है, आज आम आदमी की जेब पे जिस तरह से डाका डाला जा रहा है, आज आम आदमी सरेंडर खरीद ही नहीं पाएगा। और सब्सिडी आप सरेंडर करा रहे हैं और 1000 रुपए का वैसे सरेंडर हो गया, तो किस तरह से वो अपनी आजीविका चलाएगा? आज रसोई गैस महंगी होने के कारण आज महिलाओं का रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। अभी शनिवार को ही दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। और मकसद साडा यही है जी, जो गैस एजेंसी जिते अज रेट वधे, असीं गैस एजेंसी जब दे सिलेंडर वापस करन आए हैं, सो ही सरकार नूं जगाण आए हैं कि सरकार लोगों बारे की सोच रही है। जिहड़ी 2014 च बेरोजगारी गरीबां दी गल करदी सी, वो सरकार कित्थे आ? उस सरकार नूं असीं जगाण आए हैं। पेट्रोल डीजल दे रेट देखो, तो इन चीज़ां करके सरकार नूं जगाण आए हैं। 8 साल हो गए अच्छे दिन की वेट कर रहे हैं, कब चढ़ेगा अच्छा दिन? रोज सुबह उठते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा होता है, डीजल का, सिलेंडर का, कभी आटा आएगा, कभी अच्छे दिन आएंगे कब? सोमवार के दिन चंडीगढ़ में भी महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर सिलेंडर लेकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। इस बीच
बड़ा झटका शनिवार के दिन लगा जब देश भर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। 1 मई को 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 102.50 रुपए का इजाफा हुआ था। 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,253 से बढ़कर 2,355 रुपए 50 पैसे हो गई है। जाहिर है एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता के लिए बड़ा झटका है। सीएनजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जैसे आर्थिक हालात बनते दिख रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए राहत के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। सरकारों की तरफ से राहत की दिशा में कोई ठोस प्रयास भी नहीं दिख रहा है। विपक्ष विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन वैसा असर नहीं दिख रहा है। तो क्या मान के चला जाए कि अजान वर्सेस लाउडस्पीकर वाला घमासान अभी जारी रहेगा, बुलडोजर वाला शोर जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही। जंग से यूक्रेन बर्बाद हो गया। यूक्रेन में बर्बादी से पूरी दुनिया परेशान है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री पहले इरविन फिरकीव पहुंचे, अमेरिका की फर्स्ट लेडी यूक्रेन पहुंच गई, जेलेंस्की की पत्नी से मिली, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने युद्ध प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और उसके बाद यह फैसला हुआ कि युद्ध किसी तरीके से रुकना चाहिए, लेकिन युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। विक्ट्री डे पर रूस की ताबड़तोड़ बमबाजी, यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल अटैक, शहर शमशान, हर ओर बर्बादी के निशान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में यूक्रेन बर्बाद के कगार पर है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इमारतें या तो जमींदोज हो गई हैं या फिर गोलियों से छलनी। अब इस तस्वीर को देखिए, ब्लैक सी के तट के पास की तस्वीर है। यहाँ पर कभी शानदार होटल हुआ करता था, लेकिन रूसी हमले में इस होटल की इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जंग से बेहाल हो चुका यूक्रेन और उसकी फौज लगातार रूसी सेना पर पलटवार कर रहे हैं।
यूक्रेनी सेना ने कार्किव ओब्लास्ट में जबरदस्त तरीके से रूसी फौज पर हमला किया। अटैक में रूस की तरफ से जमा किए गए गोला बारूद भंडार को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना लगातार रूसी फौज को निशाने पर ले रही है। यूक्रेन ने रशियन बेस पर अटैक कर दिया है, जिसमें रूस के काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बर्बाद होने की बात कही जा रही है। जंग की जब शुरुआत हुई थी तब पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन का साथ देने से परहेज करते दिखे। तब लग रहा था कि युद्ध एक सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन एक एक दिन होते होते युद्ध के 2.5 महीने हो गए और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्री का साथ मिलता गया। पहले रूस पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी देशों ने साथ दिया और अब युद्ध प्रभावित इलाकों को वेस्टर्न कंट्री के नेता लगातार दौरा करने में लगे हैं। यूक्रेन पहुंचने वालों में नया नाम जुड़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हमले के बीच ट्रूडो अचानक यूक्रेन पहुंचे और तबाह हो चुके इरपिन शहर का दौरा किया। यूक्रेन के मीडिया संस्थान सस्प्लिने और इरपिन के मेयर ओलेक्सेंद्र मार्क्शिन ने ट्रूडो के इरपिन दौरे की जानकारी दी। जस्टिन ट्रूडो इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। कनाडाई प्रधानमंत्री इरपिन में तबाही के निशान देखकर हैरान थे, क्योंकि इससे पहले शायद ही उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही देखी होगी। इसी दौरान यूक्रेन के फौजियों ने ट्रूडो को पेट्रोन नाम के कुत्ते को दिखाया, जिसकी खासियत है वो पल भर में बॉम्ब्स माइंस को पहचान लेता है और उसे हटाने में यूक्रेन के फौजियों की मदद करता है। जेलेंस्की और जस्टिन ट्रूडो ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रूडो ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध अपराध के सबसे निचले स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने पहली बार रूसी हमले की क्रूरता को सामने से देखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री इरपिन ने शहर का दौरा किया। तबाह हो चुके इरपिन की तस्वीरों को देखा। इसके बाद ट्रूडो जब कीव गए तो उन्होंने जेलेंस्की के साथ हुई बैठकों में बड़े राहत की ऐलान की। कनाडा में यूक्रेन से आयात पर राहत। 1 साल के लिए सभी शुल्क हटाया। केवल कनाडा के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई और विदेशी नेता युद्ध प्रभावित यूक्रेन में पहुंच गए। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंची और वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी का यूक्रेन दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिल बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को काफी गुप्त रखा गया। उन्होंने ओलेना जेलेंस्की को बताया कि मैं मदर्स डे पर यूक्रेन आना चाहती थी। ये युद्ध विनाशकारी रहा है और युद्ध की शुरुआत से ही पूरा अमेरिका और वहां के लोग यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। ओलेना ने इस साहसिक कदम के लिए जिल बाइडेन का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम समझ सकते हैं कि युद्ध के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला के यहाँ आने का क्या महत्व है। वो ऐसे समय में यहाँ आई हैं जब रोजाना सैन्य हमले हो रहे हैं। जिल बाइडेन और ओलेना जेलेंस्की की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत होने के बाद ओलेना पहली बार दिखी। राजधानी कीव में रूसी हमले कम होने के बाद विदेशी नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है।
कनाडाई पीएम से पहले क्रोएशिया के प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक यूक्रेन पहुंचे। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लोगों को पूरा सहयोग देने की बात कही। यूक्रेन में पश्चिमी नेताओं का दौरा लगातार जारी है। जर्मनी की संसद के स्पीकर बारबेल बास कीव पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग और रूस पर प्रतिबंध को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। कीव की सड़क पर चहलकदमी और यूक्रेन के लोगों के साथ हमदर्दी जता चुके हैं। और अब कनाडा के पीएम, अमेरिका के फर्स्ट लेडी समेत तमाम नेताओं का यूक्रेन दौरा रूस को युद्ध खत्म करने की चेतावनी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, रूस के लिए आज का दिन बेहद खास है और खास इसलिए क्योंकि आज उनका विक्ट्री डे है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये तस्वीरें देखिए रूस की। ये बेहद शानदार तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा खास है, मायने हैं। शक्ति प्रदर्शन किया है रूस ने, जिससे पूरी दुनिया की नजर आज रूस के शक्ति प्रदर्शन वाले दिन पर थी। खास हथियारों से लैस टैंक से लेकर गोला बारूद, तमाम शक्ति प्रदर्शन यहां पर करते नजर आए। आप भी देखिए। विक्ट्री डे पर मॉस्को में शक्ति प्रदर्शन। परेड में दिखी रूस की विशाल सेना। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन गरजे। रूस के लिए 9 मई का दिन काफी अहम होता है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। इस बार विक्ट्री डे अलग रहा। रूस की सड़कों पर पुतिन की सेना का पावर शो दिखा। पुतिन की सेना पूरी ताकत के साथ दिखी, दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। पुतिन की फौज ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने यार्स अंतर महाद्वीपीय थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन किया। यह मिसाइल देखने में दैत्याकार है। दैत्याकार यार्स मिसाइल का प्रदर्शन, 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। ब्रिटेन अमेरिका के बड़े शहर हो सकते हैं खत्म। 49.6 टन की मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। एक साथ 10 बम ले जाने में सक्षम। मॉस्को की सड़क पर एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियार दिखे। परेड में 130 से ज्यादा हथियारबंद वाहनों को शामिल किया गया। इसमें T-34 और T-19 टैंक भी शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में T-34 टैंक ने हिटलर की सेना को मात दी थी। परेड में रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की भी ताकत दिखाई। यह मिसाइल सिस्टम दुनिया में काफी उन्नत है। दुश्मन देश के मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। विक्ट्री डे के मौके पर दुनिया को इंतजार था रूसी राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, और जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन मंच पर पहुंचे तब जमकर गरजे। नाटो देशों को निशाने पर लिया। पश्चिमी देशों को साजिश का हिस्सा बताया गया और कहा कि रूस पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश क्रीमिया सहित रूस पर आक्रमण की तैयारी में थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। नाटो हमारी सीमा पर खतरा पैदा करना चाहता था। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है।
रूसी सेना ने पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ सही समय पर और आवश्यक जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन में मोर्चे पर डटी रूसी सेना को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, आप मातृभूमि के लिए, उसके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पुतिन ने इस दौरान कीव में अधिकारियों को नव नाजियों का रूप बताकर यूक्रेन में लड़ाई को महान रूसी देशभक्तिपूर्ण युद्ध से जोड़ने की बार बार कोशिश की। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेनाएं नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। वैश्विक युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। पुतिन के इस बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जबरदस्त पलटवार किया। रूस के लिए विक्ट्री डे काफी अहम है, क्योंकि 9 मई के दिन रूस फौज नाजियों की सेना पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 8 मई को विक्ट्री डे के दिन रूस को निशाने पर लिया और अपने वीडियो संदेश में साफ साफ कहा कि रूस को हराकर दम लेंगे। 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг розпочав проти України війну. Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів. У нашому небі літали ворожі стріли і ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. रूस भले ही विजय दिवस के दिन अपनी ताकत का इजहार कर रहा हो, लेकिन उस पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। अमेरिका, G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है। रूसी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट बैन करने की बात कही। साफ है कि रूस पर इकोनॉमिक बैन के जरिए दुनिया बैकफुट पर लाने के जुगत में, लेकिन रूस जंग जीतने की बात आए दिन कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से पीओके को भारत को मिलाने की जो मांग है बहुत तेजी से उठ रही है। जम्मू में रिफ्यूजी कम्युनिटी ने पीओके के भारत के मिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव से पहले पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए जो संकेत मिल रहे हैं उसके मायने बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार पीओके में घर वापसी कराने के संकेत दे चुकी है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पीओके की जल्द वापसी हिंदुस्तान में कराने की मांग हो रही है। बहुत अच्छा लगा संदेश, बहुत अच्छा लगा संदेश। तो इतना देखिए, इतने लोगों का इकट्ठा होना ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और बात सीधी है कि हमारे अपने लोग वहाँ परेशान हुए, उन्होंने तकलीफ़ें उठाई और क्या नहीं हुआ है, जितना कहो इसके बारे में उतना कम है। लेकिन यस, वहाँ के लोग भी चाहते हैं और हमारे पार्लियामेंट में ये बात कही गई है कि वो एरिया हमारा है, तो उससे दूर रहने का भी हमारा कोई फर्ज बनता नहीं हमें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।